नमस्कार साथियों, हमारे आजमगढ़ उगता चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगले पार्ट में हमने आपको बताया था सिस्टम नंबर में सवाल, वह अभी कंप्लीट नहीं हो पाया था साथियों। वो जो छूटा है हम इसमें आज आपको बताएंगे। पहले तो उन बातों पर ध्यान दे लें कि पीछे आप लोगों ने क्या उसको देखा था, पढ़ा था। देखिए ध्यान से, हमने प्राकृतिक संख्या के बारे में बताया था। 1 2 3 4 जो होती है प्राकृतिक संख्या, और वो अनंत तक होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से सम संख्या होती है जो 2 4 6 8 अनंत तक, इसकी भी अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से विषम संख्या 1 2 3 5 7 अनंत तक, इसकी भी कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। हमने बताया था उस दिन। एक सवाल भी आप लोगों को बताया था, वो आपको दिखाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 105 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। हमने आपको मान करके लगाया था। फर्स्ट नंबर में x मान लिया था, सेकंड नंबर मतलब दूसरी संख्या x+1 मान लिया था, और तीसरी संख्या x+2 मान लिया था। और इस प्रकार से नीचे दिया गया प्रोसीजर के हिसाब से हमने इसको लगाया था। और साथियों देखें, स्टेप बाय स्टेप लगाने के बाद हमें आंसर कितना मिला था। सबसे छोटी संख्या मिली थी 34, क्योंकि हमने x सबसे छोटी संख्या माना था, तो 34 मिल गई थी। इस प्रकार से 34 में हमने एक जोड़ा 35 मिल गया, और फिर क्रमागत है इसलिए 35 में हम एक जोड़ेंगे 36 मिल जाएगा। या इसको आप नहीं देखते हैं तो 34 में 2 जोड़ लीजिए, 34 में 2 जोड़ेंगे 36 मिल जाएगा। तो ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस था, लेकिन हमने इसको शॉर्टकट में एक बताया था आप लोगों को कि इतना सब कुछ करने के पास हमारे पास समय नहीं होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट विधि अपना लेते हैं जिससे हम तुरंत सेकंडों में आंसर बता सकते हैं। तो साथियों हमने वो अवगत कराया था कि संख्या का योग कितना था, 105 था। 105 को ये 3 क्रमागत था, इसलिए 3 से इसमें हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो हमने 105 में 3 से भाग दिया था, तो हमें मिल गया था 35। अब ये 35 जो मिलता है ये बीच वाली 3 क्रमागत है, तो बीच वाली संख्या हमको मिल गई। इसके पहले वाली संख्या 34 हो जाएगी, और इसके बाद वाली संख्या 36 हो जाएगी। तो साथियों अगर सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो इसमें 36 हो जाएगी, और सबसे छोटी संख्या पूछा है तो 34 हो जाएगी। साथियों यहाँ तक हुआ था। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन कंप्लीट हम बता रहे हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन में आपको कैसे लगाएंगे हम साथियों ये बताना चाह रहे हैं कि कहीं से आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखें सेकंड क्वेश्चन, इसमें 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 120 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। क्या पूछ रहा, सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब हमें पहले ध्यान देना है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछ रहा है और 120 योग दिया है। तो हम इसको देखें कैसे लगाएं। शॉर्ट विधि से बड़े आसानी से साथ लगा लेते हैं। 120/3 साथियों 3 क्रमागत है, इसलिए इसके बटे 3 कर लेते हैं। अब 3 से इसको काट लीजिए, 3 चौक का 12, 40 आ गया। कितना आ गया, 40 आ गया। अब देखें आप ध्यान से कि ये सम संख्या बोला है, ठीक है। तो हमने बताया इसमें बीच वाली संख्या मिल जाती है। तो जब ये 40 मिल गई तो इससे कम 2 सम संख्या, 2 का अंतर आता है। हमने इसीलिए शुरू में आपको बताया था कि सम संख्या विषम संख्या समझने की जरूरत है। तो साथियों देखें 40 से 2 कम कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, और 40 से 2 ज्यादा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या अगर पूछता है तो इसमें 42 हो गया, और सबसे छोटी संख्या पूछता है तो 38 हो जाएगा। साथ देखें कितना जल्दी से निकल गया। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए कुछ समय लग रहा है, और नहीं तो आंसर आप तुरंत का तुरंत निकाल सकते हैं। अब साथियों देखेंगे कि
प्राकृतिक संख्या पे हो गया, सम संख्या पे हो गया। अब विषम संख्या पे थोड़ा सा देख लें कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 87 है। कितना? 87। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा? सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों ये क्या दिया? 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। ठीक है, चलिए कोई घबराने की बात नहीं है, बड़े आसानी के साथ समझे। नहीं आएगा फिर हम समझाएंगे आपको। कितना की दिया गया है योग? 87 दिया गया। इसको हम लिख लेते हैं 87। अब कितने क्रमागत की बात कर रहा है? 3 क्रमागत की बात कर रहा हूं, तो इसमें 3 से भाग दे लीजिए। चलिए 3 से भाग देते हैं। कितना आता है? ध्यान दें, 3 दूना 6 हो जाएगा, बचेगा इसमें 2, 27 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। साथियों ये 29 मिल गया। ये 29 क्या है? सम है कि विषम है? देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है विषम संख्या है। अब 2 अंतर होता है इसमें भी, विषम संख्या में भी 2 अंतर होता है। तो इससे छोटा 2 अगर हम छोटा देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और 2 इससे बड़ा देखेंगे तो 31 हो जाएगा। साथियों देखें कितनी आसानी के साथ, बहुत कम समय में आप केवल रखते ही कलम निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 31 हो जाएगा, और सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 27 हो जाएगा। साथियों चलें, कुछ चेंजिंग है जिसको हम अवगत कराना चाहते हैं, उसे भी आप देख लें कि अगर थोड़ा सा 3 संख्या है, ये तो विषम संख्या के रूप में पूछा। अगर सम संख्या के बारे में पूछ देता है कि सम का मतलब उसकी क्रम किस बात में कर रहा हूं, जैसे आप सवाल दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 186 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। देखिए साथियों, अब तक हम बताते रहे कि 3 क्रमागत संख्या, ये विषम संख्या की बात हो रही थी, जो विषम संख्या में पूछा जा रहा था। अब सम संख्या में वो पूछा जा रहा है। सम संख्या का मतलब ये वो सम संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, इस क्रम से, जो क्रम से आने वाली है वो 4 संख्या में आ गई। साथियों देखें, इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं, बहुत आसानी के साथ आएगा। कितना दिया गया? 186। 186 बटे 4 कर लीजिए। सेम मेथड अपनाइए, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग जो है हम वो बताना चाहते हैं। गौर से देखिए, ध्यान से। 4 से भाग दीजिए, 4 चौक का 16, यहाँ बचेगा 2, हो जाएगा 26, 6 चौक को 26, ये कितना हो गया? 26 हाँ हेलो। हाँ साथियों इसमें टेक्निकल कुछ मोबाइल में फॉल्ट हो जाने से के कारण मेरा रिकॉर्डिंग रुक गया। थोड़ा सा ध्यान दें। मैं अभी बता रहा था कि 186 बटा 4, सवाल को ध्यान दें फिर से उस पर। 186 बटा 4 में जब हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ 4 चौक का 16 के 4 हो जाएगा, बचेगा 2, ये 26 हो जाएगा। और 4 से भाग देंगे, 4 छक 24, 2 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, 4 पचे 20। अब ये हमारा कितना आ गया? 46.5। तो साथियों ये जो है हमारी पहली संख्या से नीचे वाली संख्या मिल जाती है, इसको हम पूर्णांक में ले लेते हैं। 46 का 46 ले लेंगे, इसके पहले एक 45 हो जाएगा, इसके बाद 47 और 48। ये हमारी चारों संख्या होगी जो योग करने पर 186 के बराबर हो जाएगा। साथियों ध्यान दें, इस प्रकार की संख्या में हमें जो मिलेगा पूर्णांक लेंगे और उसके ऊपर एक छोटी संख्या, उसके नीचे 2 बड़ी संख्या रख देंगे, हमारा ये सही है। इस पॉइंट का ध्यान दें साथियों। अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, ध्यान दें। 4 क्रमागत सम संख्याओं, इसमें हमने प्राकृतिक संख्या की बात कही, यहाँ सम संख्या। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 100 है, 100, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। ध्यान दें, कोई डरने की जरूरत नहीं है। 100 बटा कितना हो जाएगा?
4 है तो 4 हो जाएगा। अगर हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा हमारा कितना, 25 हो जाएगा। इसे काट देंगे तो 25 हो जाएगा। अब साथियों थोड़ा सा ध्यान और देने की बात है कि इसमें सम संख्या की बात कह रहा है, और जो ये हमारा आया सम संख्या तो है नहीं। गौर से समझने वाली बात है साथियों, तो ये सम संख्या है नहीं, तो इसके पास वाली जो छोटी संख्या होती है वो सम हम ले लेते हैं। 25 के पास में आपकी 24 हो जाएगी छोटी संख्या, ठीक है। अब इससे छोटी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और इससे बड़ा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद कितना हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा। हमने बताया साथियों कि इसके पास वाला लेते हैं, इसके पहले 1 हो जाएगा, इसके बाद 2 नीचे हो जाएगा, 4 ये हो गई। इनको अगर आप जोड़ते हैं तो बड़े आसानी के साथ देख लें, 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20 हो गया, 20 के 0 हाथ में लगा 2 का, और ये 4 दूना 8 2 10 हो गए। कितने आसानी के साथ देखें मिल जा रहा है। अगर बड़ी संख्या की बात करता है तो बड़ी संख्या 28 हो जाएगी, और छोटी संख्या की बात हो रही है तो छोटी संख्या 22 हो जाएगी साथियों। अगला सवाल हम देखते हैं, एक और है जो आप लोगों को हमने इसलिए कई क्वेश्चन बनाया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। देखिए साथियों कोई डरने की बात नहीं है, 24/4 कर देते हैं, इसे काटेंगे, 4 6 24। अब ध्यान दें साथियों फिर कि यहाँ पर क्रमागत विषम संख्या की बात कर रहा है, और ये हमें मिला कितना, सम संख्या मिला। तो सम संख्या के बगल में छोटे हम ले लेते हैं 5, हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। और 5 से छोटा कितना होता है, 5 से छोटा हमारा 3 हो जाएगा, और 5 से बड़ा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 के बाद 9 हो जाएगा। साथियों यही हमारी चारों संख्या विषम होगी जिनका योगफल हमारा कितना है, 24 है। देख लें तो बहुत बढ़िया से देख लें ध्यान से कि अगर हम 7 को 9 में जोड़ते हैं तो 16 हो जाएगा, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। कितने आसानी से आ रहा। अगर बड़ी संख्या इसका पूछता है तो 9 होगी, और छोटी संख्या पूछता है तो 3 होगी। साथियों यदि किसी को इस प्रकार से भी नहीं समझ में आता है तो फिर हमें कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग इसे लाइक जरूर करें, देखकर वीडियो छोड़े ना, वीडियो पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी संख्या बढ़ सके। साथियों इसी के साथ धन्यवाद।